कर दिया तुम लोग ने सम्स? जो लास्ट टाइम मैंने सिलोजिज्म्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को, शायद सबको पूछ रहा हूं मैं। हाँ, रीजनिंग्स जितना लेके आओगे उतना फिर बाद में प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैंने दो दो कंक्लूजन्स वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उसको करने बोले थे। चलो आज ना हम लोग ना 3 कंक्लूजन्स का शुरू करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट मैं कुछ एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। कभी भी स्टेटमेंट में तुम लोग को मे वर्ड दिखेगा, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, मे हो गया, कुड हो गया, ये सब वर्ड्स दिखेंगे ना तो समझ जाना कि मैं इधर पॉसिबिलिटी का बात कर रहा हूं, ठीक है? अब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या रहता है, एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज मैंने ऐसे लिखा है कि सम ए मे बी बी, ऐसे करके लिखा है। मैंने ऐसे नहीं लिखा है सम ए आर बी, ऐसे नहीं लिखा है। मैंने बोला कि सम ए हमारे बी हो सकते हैं। किधर भी ये लिखा है क्या मैंने वो है करके? नहीं। तो ये सवाल का मतलब क्या हो गया? सपोज तुम्हारे पास ऐसे एक क्वेश्चन आ गया और तुम लोग को मैंने वो टेक्निक बताया था ना टेबल से फिगर आउट करने का। अभी वो टेबल से फिगर आउट करते तुम लोग को इसका आंसर कांट से आ जाता है। ओके, कांट से। कांट से का मतलब क्या है? कांट से का मतलब क्या रहता है एक्चुअली में? कि वो हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। और यहां पर हम लोग शायद वही बोल रहे हैं ना कि शायद से हमारा कुछ ए बी में हो सकता है। बात तो बराबर ही कर रहा हूं ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे केस में ये हमारा आंसर राइट रहेगा। वापस से रिपीट करता हूं, कभी भी सेंटेंस में तुम्हें ये वर्ड दिखाई दिया, मे वर्ड दिखाई दिया या कुड वर्ड दिखाई दिया, ठीक है, तो अगर तुम लोग का ऐसे टाइम पे इसका आंसर कांट से निकल गया है तो इट इज ऑलवेज राइट। ओके, ये एक चीज ध्यान में रखना। whenever in a sentence you find it may या could और उसका आंसर कांट से है then it is always right। एक लिख के रख लो अपने बुक में, लिख के रखो बुक में। क्या लिखोगे? if the conclusion contains may, could or it is possible that and the result is कांट से मतलब कि सी अगर तुम्हें रिजल्ट देता है then it is always right, then it is always correct। ये लिखते हैं, ठीक है? तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज अभी बताता हूं। नोट नंबर 2, सेकेंड नोट का पॉइंट याद रखो। अच्छा, ये मुझे कोई 2 स्टेटमेंट्स इसके बना के दे सकता है? इसी चीज का 2 स्टेटमेंट, इसी चीज का। ये चीज देख के तुम लोग क्या स्टेटमेंट बनाओगे? ऑल ए आर बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट को देख के क्या बना सकते हो? ऑल सी आर नॉट बी, या तो ऐसे बोलो कि नो सी आर बी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। नो वर्ड यूज कर दो। अच्छा, तो ऐसे केस में मैं एक कंक्लूजन देता हूं, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी इसका लिख देता हूं। स्टेटमेंट इसका ये है, स्टेटमेंट इसका मैं बनाया था। क्या है स्टेटमेंट इसका? ऑल ए आर बी। और स्टेटमेंट सी क्या है? नो सी आर बी, ऐसे लिख दिया है मैंने। तो इधर मैंने कंक्लूजन लिखा है, कंक्लूजन नंबर 1, एक ही कंक्लूजन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना आपको। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी, सम ए आर सी। क्या आ सकता है इसका आंसर? ओके, क्या आ सकता है इसका? देखो, अगर मैं कुछ नोट करके लिख रहा हूं मतलब कुछ तो एक्सेप्शन होगा इसमें। लॉजिकली सोचो, हम लोग ने वो थियोरेटिकली लर्न किया उसके हिसाब से मत सोचो, लॉजिकली सोचो। क्या आएगा कांट से? कितने जन को लग रहा है कांट से इसका आंसर है?
यस, और तुमने लॉजिक भी क्या लगाया कि सर यहाँ पर ए और सी के बीच में देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा बट मुझे बताओ ये फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, चलो अभी जरा हम लोग लॉजिक लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, इसका मतलब कि हमारा जो ए है वो बी के अंदर ही होगा, बी से बाहर जाएगा क्या, नहीं जा सकता, बी से बाहर तो नहीं जाने वाला, इतना तो श्योर हो गया। और मुझे बताओ नो सी आर बी का मतलब क्या है कि सी हमारा कभी भी बी के साथ इंटरसेक्ट भी करेगा क्या, टच भी करेगा क्या उसको, नहीं। तो अगर मुझे बताओ ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा दोस्त और ये तुम्हारा घर के अंदर तुम्हें बंद करके रखा है, तो क्या ये तुम्हारे घर के अंदर आ सकता है क्या, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो अगर ये सम ए आर सी बोला मैंने, कोई भी रिलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ओके बट अगर मैंने ऐसे लिखा रहता नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो ये रिलेशन क्या होता, ये रिलेशन हमारा करेक्ट होता। ओके इसके पीछे का लॉजिक समझो, क्योंकि हम लोग यहां पर बी से बाहर नहीं जा सकते और हमारा सी इसके अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब ए और सी के बीच में देयर इज नो रिलेशन। तो ये बस एक नोट 2 करके लिख देना कि यहां पर ए एंड सी कंटेन्स नो रिलेशन, ए एंड सी विल हैव नो रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और सी के पास कोई रिलेशन नहीं। हाँ बट अगर ऐसा होता था ना, मतलब समझो ऐसा होता था इधर ए इधर बी और बोला रहता क्या बी का कोई रिलेशन सी के साथ नहीं है, तब मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख, इसका आंसर क्या रहता, ऑल ए आर, सॉरी ऑल ए बोल रहा हूँ मैं, सम ले रहता हूँ, सम ए आर सी, इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर कांट से होता, क्योंकि अब ये जो ए है वो बी के बाहर जा चुका है, घर के बाहर जा चुका है, आधा कदम तो रखा है ना, अपना दोस्त आता है मिलने को, घर के अंदर तो नहीं आ सकता बट दरवाजे पर रह के तो बात कर सकता हो ना, तो वैसा लॉजिक लगाना यहाँ पर ये घर के बाहर भी नहीं है ना घर के अंदर रुका है, तो इसका मतलब सी ने बोल दिया है कि तू बी के अंदर नहीं आ सकता, बट सी हमारा ए से यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि वो आधा बाहर आ चुका है। क्योंकि ये लॉजिक से हम लोग का यहाँ पर क्या हो सकता है, इट कैन बी कांट से, बिकॉज हमारा ये दो डायग्राम शो करता है। फर्स्ट डायग्राम इसका ऐसे ही रहेगा, ए बी और यहां पर कोई रिलेशन नहीं है हमारा सी के साथ, तो ए और बी हमारा यहां पर कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो सम ए आर बी हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। बट ऐसे भी तो हो सकता है ना, बी इधर है ए इधर है, बी का कोई रिलेशन सी के साथ नहीं है, रुको देखो अच्छे से बनाता हूं, बी का कोई रिलेशन सी के साथ नहीं है बराबर, बट ए के साथ तो दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग का सम ए आर सी हम लोग का क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, कभी रॉन्ग भी हो सकता है कभी करेक्ट भी हो सकता है, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा हमारा कांट से। तो ये लिख देना तुम लोग को बस समझने के लिए, सर ने बताया था ऐसा कुछ दिखा तो हमेशा ये याद रखना कि रॉन्ग ही होता है करके, नो रिलेशन मतलब रॉन्ग हो गया करके भाई, बट अगर वो घर के बाहर आ गया तो राइट भी हो सकता है, क्योंकि कांट से भी हम लोग लिखेंगे वो केस। ये नोट नंबर 2 का ही कंटिन्यूएशन में लिख दो, ठीक है। चलो बुक दिखाना एक, चलो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम कंक्लूजन्स, जहां पर 3 से ज्यादा कंक्लूजन्स होंगे करके, ठीक है। एक काम करते हैं, सम नंबर 9 लेते हैं का, चलो 9 लेते हैं, सम नंबर 9 ले लो, पेज नंबर 259 में। अरे बट इसमें तो 2 ही है ना, इसमें क्या डाउट था, किसी को डाउट था कि क्वेश्चन में, थैंक यू बोला। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 15 से 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, चलो 15th वाला ले लेते, 15 से शुरू करते तो 15th वाला एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 15th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ 14 में क्या लिखा है, सम वेजिटेरियंस आर ब्राह्मण्स, ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदूज, ऐसे लिखा है ना डायग्राम, वेजिटेरियन ब्राह्मण्स ऑल ब्राह्मण्स आर हिंदू, इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, तो उधर उसके अकॉर्डिंग ऑल वेजिटेरियंस आर हिंदू क्या हो जाएगा, ऑल वेजिटेरियंस आर हिंदू हम लोग कांट से लिखेंगे। और सेकंड क्या लिखा है, सम हिंदूस आर वेजिटेरियन, हिंदूस आर वेजिटेरियन के बीच में इंटरसेक्शन दिख रहा है, हाँ मतलब वो करेक्ट रहेगा। अब एक ही करेक्ट है वहां पर, तो वहां पर लिख देना कि इधर 1 और 2 फॉलोस,
ऑप्शन बी आएगा, या तो ए, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, हम दोनों में से कोई तो एक ही फॉलो हो रहा है वहां पर, दिख रहा है ना, एक ही फॉलो हो रहा है वहां पर कोई तो। यस, कौन सा बोल रहा है? ऑल वेजिटेरियंस। अच्छा रुको, मैंने पढ़ा ही नहीं ठीक से। ऑल वेजिटेरियंस में भी हिंदू ना, ऑल वेजिटेरियंस में भी हिंदू। हाँ, तो इस केस में हम लोग का कांड से का करेक्ट हो जाता है, कांड से करेक्ट हो जाता है। दोनों फॉलो है क्या? यस, तो ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोस हो जाएगा उसका, सॉरी। क्यों ये बोथ 1 एंड 2 फॉलोस हो गया? क्योंकि वहां पर मे बी आया ना, मे बी का मैंने बोला था, जब भी मे बी में आंसर कांड से में आ जाता है, कांड से इज ऑलवेज करेक्ट। अच्छा चलो, ये हम लोग अभी एक्चुअली ये 14 वाला था, फिर 14 वाला था। 15 वाला देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? ऑल केक्स आर ब्रेड, ब्रेड आर चपाती, चपाती आर डोसा। तो इन्होंने कुछ तो अलग ही रिलेशन बनाया है। चलो बनाते हैं इसका, कैसे बनाएंगे डायग्राम? ये हमारा हो गया क्या, केक, केक आर ब्रेड हो गया था, के आंसर आ गया था इसका। रुक दो, फिर कर लेते हैं ना, फिर कर लेते हैं। ब्रेड और चपाती, रुको क्या लिखा है इधर? केक, ब्रेड सर चपाती। हम लोग यहाँ पर ब्रेड सर चपाती लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि ऑल ब्रेड सर चपाती, वैसे ही स्टेटमेंट लिखा है। सम चपाती सर डोसा, चपाती और डोसा। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है देखो, सम ब्रेड सर डोसा, ब्रेड और डोसा के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है कांड से। सेकेंड, सम केक्स मे बी डोसा, मे बी बोल दिया, केक और कौन सा बोला रे, डोसा। अभी केक और डोसा के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब क्या होने वाला है, कांड से, बट मे बी शब्द आने की वजह से वो क्या हो गया है, करेक्ट हो चुका है। और थर्ड क्या लिखा है हमारा, सम केक्स मे बी चपातीस, सम केक्स मे बी चपातीस। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? सम केक्स मे बी चपातीस, बट एक्चुअली ये क्या है, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हम लोग का ऑल केक्स आर चपातीस दिख रहा है यहाँ पर, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अच्छा, तो फिर यहां से मुझे बताओ क्या आंसर करेक्ट आ रहा है? सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट आ रहा है ना, तो ओनली सेकंड वाला फॉलो कर रहा है हमारा, ओनली सेकंड वाला फॉलो हो रहा है, कांड से भी फॉलो नहीं होता। ओके, फर्स्ट और थर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ सेकंड फॉलो हो रहा है। कांड से का मतलब वो फॉलो नहीं हो रहा है ना, हम लोग बता ही नहीं पा रहे ना, फॉलो कौन सा होने है, जो जहां पर करेक्ट आता है, जहां पर टिका है मतलब वही फॉलो होने वाला है। ओके, चलो एक और ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? अपना 18 वाला देख लो, 18 का डायग्राम बना लो तुम लोग, 18 क्वेश्चन का डायग्राम बना। ऑल फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोस। तुम लोग चाहिए तो उधर ही बुक में ही बना लो, बुक में उतना स्पेस है कि तुम लोग डायग्राम वहां पर ही बना सकते हो और कंक्लूजन वहां पर ही निकाल सकते हो। अलग से नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को रेफर करने में इजी पड़ेगा। ऑल फ्लैट्स बिल्डिंग है, फ्लैट्स बिल्डिंग्स, all buildings are bungalow and all bungalows are apartment, ऐसा लिखा। ये ऑल वाला केस हो गया हमारा। ऑल वाले केस में मैंने क्या बताया था, ऑल, सम नॉट और नो, ये चार रहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन और एक इनडायरेक्ट रिलेशन। इसके लिए दोनों राइट दोनों रॉन्ग, कभी खुशी कभी गम। ओके, चेक करते हैं। सम बिल्डिंग और फ्लैट्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पूरा लिखते मत बैठो, ये डायग्राम बना है ना, देखो ऐसे ही लिखने का, ये डायग्राम बना है, तुम लोग चाहिए तो बाजू में रूल लिख दो, तुम लोग को अगर पता है तो अच्छी बात है, लिखने की जरूरत नहीं। उसकी बाजू में तुम लोग वन, कितने कंक्लूजन है, 1 2 3 है ना, तुम लोग वो 1 2 3 कंक्लूजन उधर जो लिखा है बुक में लिखा है 1 2 3, उसकी आगे टिक राइट करो, रॉन्ग करो या सी लिख दो, तुम लोग को जो लग रहा है। सम बिल्डिंग आर फ्लैट्स,
बिल्डिंग आर फ्लैट्स, सम बिल्डिंग आर फ्लैट्स, क्या आएगा इसका? राइट, रॉन्ग या कांट से? राइट आएगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं ना, बाहर से अंदर जा रहे हैं, और हम लोग बाहर से जब अंदर जाते हैं तो सम के केस में हमेशा वो क्या होता है? राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, फ्लैट्स अपार्टमेंट, देखो अंदर से बाहर जा रहे हैं डायरेक्ट, देखो ऑल का हम लोग का क्या होता है? राइट होता है। थर्ड में क्या लिखा है? ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट, बिल्डिंग अपार्टमेंट, क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आएगा? बी, ऑल फॉलोज, सारे फॉलो हो रहे हैं इसमें, सारे फॉलो हो रहे हैं। चलो 20 सेकेंड वाला करते, आ जाओ। जो मैं कर रहा हूँ ना वो तुम लोग ध्यान से देखो, बाकी के क्वेश्चन तुम लोग को करके लेके आने हैं। 20 सेकेंड, क्या दिया है 20 सेकेंड में? चलो अभी ये वाला तुम लोग ट्राई कर लेना, जस्ट ट्राई इट आउट। फिर मैं हेल्प करता हूँ। 20 सेकेंड, कुछ उधर देखो अलग। 20 सेकेंड बोला कि कौन सा बोला मैंने? 20 सेकेंड ना। एक्टर आर्टिस्ट, एक्टर जीनियसेस है, whimsical peoples are prone to become geniuses। ये क्या हो गया? प्रोन टू बिकम जीनियसेस का मतलब क्या है? वो बन सकते हैं, मतलब देर आर सम पीपल जो बन सकते हैं, तो वो सम का रिलेशन शो करना वहां पर। नहीं भी हो सकता है। चलो डायग्राम तुम्हारा इस तरह से बनना चाहिए, तुम्हारा एक्टर्स के आर्टिस्ट के अंदर एक्टर्स दिखना चाहिए, और ये एक्टर्स को हम लोग का एक सर्कल बनना चाहिए जीनियसेस का। ओके, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखना चाहिए, तो इनडायरेक्टली जीनियसेस और आर्टिस्ट का भी इंटरसेक्शन हो रहा है। और फिर बाद में यहाँ पर whimsical पीपल आर प्रोन टू बिकम जीनियसेस, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर प्रोन टू बिकम जीनियसेस का मतलब हो गया है कि वो शायद से बन सकते हैं। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, बट हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं, स्टेटमेंट में मे बी का मतलब नहीं आना चाहिए, हम लोग का कंक्लूजन में मे बी आएगा ना, तो ही उसका आंसर कांट से का ट्रू हो जाता है। तो हम लोग इधर इस तरह से डिनोट करेंगे कि whimsical पीपल इधर आ सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले एक एक करके आंसर दे देते। फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? ऑल एक्टर्स आर whimsical, सारे एक्टर्स हमारे whimsical होंगे। क्या लगेगा इसका आंसर? ओके, पहले सोचते हैं। ऑल एक्टर्स, एक्टर्स किधर है? इधर है ना। ओके, एक्टर्स इधर है, सारे एक्टर्स whimsical है कांट से। ओके, कांट से मतलब रॉन्ग ही कंसिडर करो उसको। सेकंड क्या लिखा है बता? सेकंड क्या लिखा है? सम जीनियसेस आर आर्टिस्ट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर भाई सम का कैसे रिलेशन चेक करने का, अगर तुम्हारा दो वेन डायग्राम्स आपस में इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है तो समझ जाना कि हमेशा वो सम का रिलेशन ट्रू रहेगा। सम का रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। अब दिख रहा है जीनियस इधर है, आर्टिस्ट इधर है, इन दोनों की सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसका मतलब सेकंड वाला इज ऑलवेज ट्रू। थर्ड क्या लिखा है? ऑल whimsical पीपल्स आर जीनियस, ऑल whimsical पीपल, ये whimsical पीपल इधर है और ये जीनियस है कांट से। वेरी गुड, कांट से। ऑल नहीं है ना बाबा, मैंने बोला ना प्रोन टू बिकम जीनियस बोल रहे। प्रोन टू बिकम मतलब कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, तो सम का रिलेशन शो करना चाह रहा है। एंड फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिस्ट आर जनरली whimsical, आर्टिस्ट आर जनरली whimsical का क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट आर जनरली
whimsical. क्यों? आर्टिस्ट है क्या? जीनियस है ना उधर, तो इधर भी हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि आर्टिस्ट और whimsical पीपल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मुझे बताइए इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, सिर्फ कौन सा फॉलो हो रहा है? तो आंसर में क्या लिखोगे? ओनली 2 फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस लिखना। क्या? सुन ले सुन ले, ये जो डायरेक्शन है ना, हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ने में जरा सा गड़बड़ कर दिया था। क्या लिखा है? यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। उन्होंने कंक्लूजन को ट्रू मानने नहीं बोला है, मतलब कांट से को ट्रू मानने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि जो भी स्टेटमेंट कितना भी वियर्ड लगने दे उसको सच्ची मानना है। अभी समझो मैं एक ऐसे क्वेश्चन में तुझे एग्जांपल से समझा देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते, तुझे समझ में आएगा ये क्यों मैं ऐसा बोला। शायद से इधर ही किधर तो था, वो देखा था मैंने। हाँ इधर आ जाओ, पेज नंबर 270 में आ जाओ, समझेगा वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या लिखा है देख, क्या लिखा है, पढ़ दे जरा। नो बैट्समैन इज अ बॉलर, ऑल क्रिकेटर्स आर बॉलर, ऑल क्रिकेटर आर फास्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देखना लॉजिकल भी नहीं लग रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? नो बैट्समैन इज अ बॉलर, ऑल क्रिकेटर्स आर बॉलर। इसका मतलब क्या है? कोई बैट्समैन क्रिकेटर ही नहीं बन सकता, समझा? तो ये उन लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई भी स्टेटमेंट देने दे, तुझे उसको सच ही मान के चलना है फिलहाल के लिए, फिर वो कंक्लूजन के हिसाब से चेक कर कि वो सच बन रहा है कि गलत बन रहा है। तो चलो अगर हम लोग उसी पे आ रहे हैं तो उसका ही क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर 270 पे आओ, पेज 270 का क्वेश्चन नंबर 28 ये सॉल्व करना। पेज 270 क्वेश्चन नंबर 28। पेज 270 क्वेश्चन 28। बनाओ, उधर ही वेन डायग्राम बना लो, क्वेश्चन के बाजू में ही बना लो, जगह है वहां पर सफिशिएंट। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अंदर आएगा, फास्ट अंदर आएगा। हाँ सॉरी, हाँ ऐसे बनेगा फिर। एक्चुअली रुको, ये भी गलत बना है मैंने, ये भी गलत बना है। नहीं, हम लोग को जरा समझना पड़ेगा भाई, ये तो मेरा हो। भाई तुम लोग सेंटेंस को ये मत देखो, हाँ सेंटेंस के हिसाब से मत समझना कि वो सही है। अरे कहाँ पर है हम लोग? ओके, हाँ जरा ये देखो, तुम्हारा डायग्राम दिखने में कुछ इस तरह से होना चाहिए। हाँ? बहुत लोगों ने शायद से इसे बनाया रहेगा, बट कुछ लोगों का गलत हो रहेगा, तो बता देता हूँ। नो बैट्समैन इज अ बॉलर, ये हो गया हमारा बैट्समैन, ये हमारा कभी बॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल क्रिकेटर्स आर बॉलर, इसके अंदर एक गोला बना देता हूं इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा
क्रिकेटर्स का, ठीक है। ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट, ठीक है। अब यहां पर ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बोला है, बराबर बना है ना, हाँ, ये हो गया अपना फास्ट। क्योंकि उन्होंने किधर भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि सारे फास्ट बॉलर्स है करके, ओके। इसका मतलब है कि फास्ट वाले बॉलर्स के अंदर होना, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो बाहर भी आ सकता है। अगर कितने जन ने ना, अगर ये फास्ट वाला सर्कल इसी के अंदर बनाया रहेगा ना, तो आगे वाला कंक्लूजन तुम लोग सोचने में गलत कर दोगे। क्योंकि ऐसे ही सिमिलर टाइप का कंक्लूजन को मैंने नोट में लिख के दिया था तुम लोग को। तो अभी देखो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, इस तरह से डायग्राम बनेगा तुम लोग का। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ओके, सम बैट्समैन मे बी फास्ट, सम बैट्समैन मे बी फास्ट। क्या ये सही है कि गलत है, क्या कांट से लिखेंगे? हाँ, पहले देखो इधर मे बी वर्ड आया, मे बी वर्ड आया, मतलब अगर कभी भी आंसर में कांट से निकला तो वो करेक्ट ही होने वाला है। अब मुझे बताओ, बैट्समैन और फास्ट, बैट्समैन और फास्ट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है, तो वो कांट से है, तो इसकी वजह से वो करेक्ट हो गया। बट सर आपने अभी एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज है, इसके अंदर ये है और ये चीज इसके साथ रिलेट नहीं होता है, समझो ये ए बी और ये सी है, तो ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन हमेशा रॉन्ग होना चाहिए, बराबर। तो आपने ये वाला रिलेशन कैसे करेक्ट कर दिया? अच्छा, इसका सिंपल आंसर बता दे, ये ए जो है ये किसके अंदर है? बी के अंदर है, कंप्लीटली अंदर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में भी मैंने लिख के दिया था ना, सेकंड मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर ए गलती से भी जरा बाहर आ जाता है तो ए और सी का बीच का रिलेशन हमेशा कैसे रहेगा? कांट से। और अगर यहां पर मे वर्ड यूज किया इन दोनों के रिलेशन के बीच में, तो हमेशा वो क्या रहेगा? करेक्ट। ओके, ये याद रखना। इसके लिए फास्ट को मैंने बाहर डाला है, क्योंकि कहीं पर भी बॉलर और फास्ट के बीच में का रिलेशन शो नहीं किया है क्वेश्चन में। अच्छा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है? नो क्रिकेटर्स और बैट्समैन, क्रिकेटर और बैट्समैन के बीच में नो रिलेशन है। सेकंड क्या है, सही है कि गलत है? सही है भाई, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बात सही है। ऑल क्रिकेटर्स और बॉलर्स, ऑल क्रिकेटर्स आर बॉलर्स, ये भी करेक्ट है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है ना, ऑल क्रिकेटर्स आर बॉलर्स। और फोर्थ वाला, एंड फोर्थ वन, सम बैट्समैन आर क्रिकेटर्स, सम बैट्समैन आर क्रिकेटर्स नहीं हो सकता, वो गलत ही हो जाएगा। सर कैसे गलत हुआ? बैट्समैन क्रिकेटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया था ना, तो कांट से होना चाहिए। अरे भाई, बैट्समैन क्रिकेटर के बीच में, बट वो क्रिकेटर एक घर के अंदर बैठा हुआ है ना, तो इसकी वजह से हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, बोथ 3 and 4 and only 3। रुक जा, इसमें तो सी वाला तो श्योर है हम लोग कि ये थर्ड वाला तो करेक्ट ही है करके। नो क्रिकेटर और बैट्समैन, तो ये भी हम लोग फॉर श्योर है कि ये भी करेक्ट है। फर्स्ट का कांट से, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है वो कांट से आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फास्ट बॉलर बाहर गया है ना। अगर हाँ हम लोग वो अजम्पशन से करेंगे ना कि मतलब ये फास्ट है ना, हम लोग का इसके अंदर ही रहेगा, पूरा इसके अंदर ही रहेगा, तो वो हम लोग का कांट से में आ जाएगा। सम बैट्समैन मे बी फास्ट, 1 and 2। ओके, इस एक काम करो, हम लोग का ना इस चीज को है ना, आंसर हमें क्या मिला ना वो लिख दो। फर्स्ट का करेक्ट मिला है, सेकंड का करेक्ट मिला है, थर्ड का करेक्ट मिला है, फोर्थ का रॉन्ग मिला है। अभी ऐसे तुम लोग को मिल सकता है एग्जाम में आंसर, और वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो तुम लोग इधर अपना लॉजिक लगाओ। लॉजिक सर क्या लगाना है? देखो, अपना इधर तो फॉर श्योर हम लोग इसके बारे में फिक्स है कि सेकंड और थर्ड का जो हमने आंसर मार्क किया है दैट इज 100% करेक्ट, इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में बस चेक करो कि सेकंड और थर्ड को कोई है क्या ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेकंड और थर्ड बोला है, बी, तो बी को मार्क करके आगे बढ़ लो। ओके, बट हम लोग को पता है कि फर्स्ट वाला लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। तुम लोग चाहिए तो खुद भी जाके चेक कर सकते हो, नेट में सर्च मार दो, किधर भी करो, वैसे तो क्वेश्चन का आंसर्स नहीं है नेट में, बट तुम लोग इसका लॉजिक लगा लाना इस तरह से। तो फर्स्ट वाला हम लोग का लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, बट सेकंड एंड थर्ड हम लोग को फॉर श्योर पता है कि वो करेक्ट है, तो इसकी वजह से बोथ सेकंड एंड थर्ड को टिक कर लो। ओके, अच्छा चलो ये वाला देखते हैं।
अच्छा चलो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं अभी। नाइनटीन क्या? 269 पेज नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला टाइप का क्वेश्चन देखो। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो जाता है, सेम स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, बट ना एंड में ना वो लोग स्टेटमेंट में ना एक पर्सन को एक्सप्रेस करेंगे कि ये पर्सन हमारा ये कैटेगरी में फॉल होता है। तो मुझे बताओ ये पर्सन हमारा दूसरे कोई कैटेगरी में फॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता करके। अब देखो सवाल क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है कुछ इस तरह से, सम थीव्स आर रॉबर्स। ओके, पहले तो इसका डायग्राम शो करो। थीव्स, रॉबर्स, ऑल रॉबर्स आर डकैती वाले लोग हैं, डकैट्स। और इस डकैट्स में हमारा राम सिंह आ जाता है, तो एक गोला बना देता हूं मैं, तो ये हमारा राम सिंह है। इस तरह से दिखना चाहिए तुम्हारा डायग्राम। सम थीव्स आर रॉबर्स, ऑल रॉबर्स आर डकॉइट्स, और राम सिंह हमारा डकॉइट्स है। अभी इधर ऐसा लिखा हुआ है, तो अभी मुझे कंक्लूजन नंबर 1 पढ़ते। कंक्लूजन 1 में क्या लिखा है, राम सिंह हमारा रॉबर है। क्या ये सही है, गलत है कि कांड से? कांड से, वेरी गुड, कांड से आ जाएगा। सेकंड वाला के क्या लिखा है, राम सिंह हमारा थीफ है। राम सिंह थीफ है क्या, पक्का कि कांड से? कांड से, इधर भी कांड से लग दो। ओके, थर्ड वाला कंडीशन क्या लिखा है, सम थीव्स आर डकॉइट्स। यस करेक्ट है। देखो थीव्स इधर है, डकॉइट्स इधर है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बन रहा है। हाँ बन रहा है, मतलब ये करेक्ट है। एंड फोर्थ वाला क्या लिखा है, सम डकॉइट्स आर रॉबर्स। हाँ करेक्ट है ना, क्यों करेक्ट है भाई, बाहर से अंदर जा रहे ना, बाहर से अंदर जा रहे तो कैसा रिलेशन शो करता है हम लोग का। देखो ये मैंने बताया था, तुम लोग टेबल चेक करो, ये वाला डायग्राम किसको शो करता है, ऑल का। ऑल के इसमें हम लोग को ये देखना है, ऑल, सम नॉट और नो, ये 4 रिलेशन चेक करना है। अगर हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इन टू आउट, तो ये कैसा रहेगा, राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग। एंड अगर बाहर से अंदर जा रहे तो सम वाला रिलेशन, कभी कभी खुशी कभी गम। तो यहां पर मुझे बताओ, हम लोग अंदर जा रहे हैं मतलब ये वाला देखने का, और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था, सम पूछा था कि क्या पूछा था, सम। तो यहां पर अंदर जाने के लिए सम का रिलेशन क्या बोल रहा है, करेक्ट है, तो राइट लिख देना। ऑल के केस में ना कभी भी सम आया ना तो हमेशा राइट होगा। ठीक है, ये भी राइट है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर क्या आया, क्या आया, सी। सी पे टिक कर दो। डायग्राम बाजू में बनाया ना तुमने, बुक में मत बना, उधर बाजू में बहुत स्पेस है इतना डायग्राम बनाने के लिए भी। ओके चलो 20 सेकेंड देखो, 20 सेकेंड उसी पेज नंबर पे। ये चलो ट्राई करो सभी लोग, पेज नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड, सेम पेज। पहले डायग्राम शो आउट करो कैसे बनेगा। ऑल म्यूजिशियन आर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस आर्टिस्ट, बनाओ आगे। सिंगर्स कुछ आर्टिस्ट है, सिंगर्स बनेंगे इधर। सम वोकलिस्ट आर सिंगर्स,
वोकलिस्ट। कितने कंक्लूजन है इसमें? 4 ना? चलो किया क्या? आंसर निकाला? आया आंसर? आ गया क्या आंसर इसका? क्या आंसर है? पी की डी? डी? डी कैसे है? क्या आंसर है? सम वोकलिस्ट और आर्टिस्ट, हाँ कांट से ही आएगा वोकलिस्ट आर्टिस्ट के बीच में। किसको? कौन सा आंसर आया था तुमने बोला? डी आया? देख, सेकंड राइट है, सेकंड राइट ही आएगा। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ कांट से बनेगा, थर्ड रॉन्ग होगा और सेकंड हमारा राइट है, तो मतलब एक ही चीज हमारा करेक्ट होने वाला है इसमें, दैट इज, बताता हूँ चलो, बताता हूँ, चलो 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 चलो, इसमें अभी पूरा क्लियर कर लेते हैं। तुम लोग को थर्ड कैसे रॉन्ग आया वो मैं बताता हूँ। अगर मे बी क्वेश्चन में कभी भी तुम लोग को श्योर रिजल्ट पता है, देन इट बिकम्स रॉन्ग। अभी एक्सप्लेनेशन देता हूं, आई एक्सप्लेन करता हूं, एक एक करके आते। फर्स्ट कंक्लूजन क्या लिखा है? 23rd वाला कौन सा कर रहे थे हम लोग? 22nd। सम वोकलिस्ट और आर्टिस्ट, वोकलिस्ट और आर्टिस्ट के बीच में हम लोग को रिलेशन डायरेक्ट नहीं पता, तो इट इज ऑल फॉर श्योर कांट से। अगला क्या दिया है? सम सिंगर्स में बी म्यूजिशियन, सिंगर्स और म्यूजिशियंस के बीच में देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, हमें पता है वो आंसर कांट से, बट मे बी आने की वजह से वो हमेशा क्या हो गया? करेक्ट। मे बी शब्द आने की वजह से करेक्ट हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या लिखा है? सम सिंगर्स मे बी आर्टिस्ट। अब यही जगह पर कंफ्यूजन आया रहेगा। अभी एक सवाल मन में आया रहेगा, अरे सम सिंगर्स मे बी आर्टिस्ट, बट वी नो, हमें क्या पता है? सम सिंगर्स आर आर्टिस्ट, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? सम सिंगर्स मे बी आर्टिस्ट। दोनों में फर्क समझो। सम सिंगर्स अगर आर्टिस्ट अगर क्वेश्चन में लिखा रहता तो तुम लोग क्या करते थे? उसको क्या करते थे? राइट करते थे, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है आर्टिस्ट और सिंगर्स के बीच में इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? हमेशा राइट हो गया। बट यहां पर क्या बोला है? सम सिंगर्स मे बी आर्टिस्ट, वो लोग यहां पर श्योर नहीं है इसका, वो पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। मतलब उन लोग क्या बोल रहे हैं? सम सिंगर्स मे बी आर्टिस्ट का मतलब है कि हम शायद श्योर नहीं है कि इसका आंसर राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, वो ऐसे बोल रहे हैं। बट हमें तो पता है ना कि उसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है? राइट ही होने वाला है करके, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ना उन्होंने, वो क्या निकला? गलत निकला। तो एक चीज ना तुम लोग ने वो नोट में लिखा हुआ है ना, नोट में लिखा हुआ वापस पे आ जाओ, नोट में लिखा हुआ चीज वापस आ जाओ एक बार। मैं इसमें ना एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ओके, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इफ द कंक्लूजन कंटेन्स मे, कुड और इट इज पॉसिबल एंड द रिजल्ट इज कांट से, देन इट इज ऑलवेज राइट। इसमें एक चीज लिख देना, इफ द रिजल्ट इज ऑलवेज राइट, इफ द रिजल्ट इज ऑलवेज, सॉरी, इफ द रिजल्ट इज करेक्ट, कांट से नहीं आएगा, करेक्ट लिख देना, मतलब ये तो लिखा ही है ना, उसके नीचे और एक लिख देना,
इफ द रिजल्ट इज करेक्ट, इसके आगे लिख दो, क्या लिखना है, इफ द रिजल्ट इज करेक्ट, is correct, then this statement is wrong. इसको एक टेबल से समझते हैं। हमारे पास 3 रिजल्ट है और कांट से, ये 2 रिजल्ट को हम लोग सर्टन रिजल्ट बोलते हैं और ये 2 रिजल्ट को हम लोग पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, अगर इसमें क्या हो जाता है, देखो ये 2 रिजल्ट सर्टन है, मतलब इट कंटेन्स अ फिक्स आंसर कि या तो सही है या तो गलत है। ये रिजल्ट की मतलब है इसका पॉसिबिलिटी। अगर तेरे पास कोई भी कंक्लूजन आता है और कंक्लूजन तेरा पॉसिबिलिटी मांग रहा है, पॉसिबिलिटी मांग रहा है, तो और पॉसिबिलिटी के केस में तुम्हारा आंसर जब भी कांट आता है तो वो आंसर हमेशा सही निकलता है। मतलब सॉरी, कांट से पॉसिबिलिटी के केस में तुम लोग कांट से लिखते हो तो हमेशा वो करेक्ट आंसर रहता है। यही मैंने लिखा है। अगर कंक्लूजन में मे, कुड और इट इज पॉसिबल शब्द आता है और उसका रिजल्ट कांट से रहता है तो वो हमेशा करेक्ट होता है। बट अगर कभी भी रिजल्ट करेक्ट निकला, ऑलरेडी हमें पता है कि उसका एक्चुअल आंसर इज करेक्ट एंड वो स्टेटमेंट में हम लोग को ऐसे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अभी समझो, मैंने तुम लोग को बोला है, आपका नाम क्या था, प्रसाद। मैंने बोल दिया है कि प्रसाद गॉट 100 आउट ऑफ 100। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल ही, हाँ ये। अब मुझे श्योरिटी है यहाँ पर प्रसाद को कितना मिला है करके। प्रसाद मे गेट, अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन फिक्स रख दिया है कि प्रसाद को 100 और 100 मिल चुका है करके। आई एम 100% श्योर कि उसको मिल गया है करके। बट यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बोला, तुम लोग बताना कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। प्रसाद मे गेट 100 ऑन 100, ये क्या हो गया, मे गेट। मैं अभी यहां पर श्योर नहीं बोल रहा हूं, शायद मिल सकता है उसको 100 ऑन 100। अरे भाई रिजल्ट में छप गया उसको 100 ऑन 100 मिल रहा है और आप बोल रहे हो शायद मिल सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, गलत चीज बोल रहा हूं। उसको मिल गया है 100 ऑन 100। इसी तरह से यहां पर मैंने बोला अगर कभी भी रिजल्ट तुम्हारा करेक्ट है, हमें पता है कि वहां पर इसको 100 ऑन 100 मिला है और क्वेश्चन में मैंने पॉसिबिलिटी शो किया है, पॉसिबिलिटी यानी मे वर्ड आ गया है, तो समझ जाना कि वो स्टेटमेंट क्या निकला, हमारा गलत निकला। तो इसके लिए जो थर्ड वाला पार्ट हमने देखा, थर्ड वाला पार्ट देखा, कहां पर देखा, ये केस में। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ, बिकॉज हमें पता है कि सिंगर्स आर आर्टिस्ट, ये हमें पता है, बट हमने यहां पर मे डाल के क्या बोल दिया, भाई पॉसिबिलिटी है ये। भाई पॉसिबिलिटी कहां है, हमें पता है कि कुछ सिंगर्स आर्टिस्ट है, कहां से तू पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो ये चीज हमेशा क्या हो जाएगा, गलत। इफ यू नो दैट दिस थिंग इज करेक्ट बट मे शब्द आ गया, तो मे शब्द आने से हमेशा वो क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। इसके लिए थर्ड वाला हमारा रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। अगला फोर्थ वाला क्या था हमारा, फोर्थ वाला इस कांड से, कांड से क्यों आ गया फोर्थ वाले में, क्या लिखा है क्वेश्चन में, नो सुपरस्टार, सुपरस्टार है, सॉरी सॉरी, सम म्यूजिशियन और वोकलिस्ट, म्यूजिशियन इधर है वोकलिस्ट इधर है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है कुछ भी, कांड से। अच्छा बेटा ऐसे लिखा रहता, सम म्यूजिशियन मे बी वोकलिस्ट, तो क्या आंसर, क्या था इसका आंसर, सम म्यूजिशियन मे बी वोकलिस्ट, क्या आंसर आता, राइट आता। अच्छा मैं ऐसे लिखता, ऑल म्यूजिशियंस मे बी आर्टिस्ट, क्या आता है इसका आंसर, ऑल म्यूजिशियंस मे बी आर्टिस्ट, क्या आता है इसका आंसर, रॉन्ग। क्योंकि हमें पता है कि सारे म्यूजिशियन आर्टिस्ट है, तो आप कैसे पॉसिबिलिटी डाल रहे हो वहां पर। इफ यू आर 100% श्योर कि सारे म्यूजिशियन आर्टिस्ट है तो आप मे बी क्यों डाल रहे हो वहां पर, तो चीज ही मैंने जो बोला वो गलत निकला। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग का सिर्फ एक ही करेक्ट है, मतलब ओनली सेकंड फॉलोस आ जाएगा। ओके चलो 26 वाला कर लेते। 26 वाले में तुम लोग को कुछ नया चीज देखने मिलेगा। चलो पहले डायग्राम बना के दिखाओ इसका, 26 क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। 26 क्वेश्चन का डायग्राम,
डायग्राम बना तुम्हारा? ऑल पर्स आर एक्सेसरीज, पर्स एक्सेसरीज, पर्स एक्सेसरीज। फिर बोला है सम हैट्स आर एक्सेसरीज, इधर हैट्स आएगा। फिर नो शूज इज एन एक्सेसरी, ऐसे आएगा। अच्छा, नो शूज इज एन एक्सेसरी ना। अब ठीक है, आया इसका आंसर? क्या आया? करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। तुम लोग को क्या है, सबका रिजल्ट शो करो। फर्स्ट का आंसर क्या है? 4 कंक्लूजन है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तुम्हारा आंसर ऐसे आना चाहिए, करेक्ट कांड से, करेक्ट कांड से, ऐसे ही आया रहेगा। ऑप्शन में क्या दिया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें रिजल्ट क्या मिल रहा है करके उसका। अगर कांड से की जगह पर रॉन्ग भी मिल रहा है, मतलब देयर इज समथिंग मिस्टेक यू आर डूइंग। हो गया? किसी को इसमें डाउट है, या किसी को इसके अलावा कुछ अलग रिजल्ट आया है? क्या लिखा है? सम हैट्स मे बी पर्स, तो सम हैट्स लिखा है ना, हैट्स मे बी पर्स। हैट्स और पर्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, और मे बी वर्ड आया है, करेक्ट। डन। 37th पे आ जाओ, 37th पे आओ। थर्टी सेवेंथ करते। थर्टी सेवन, नो आउल हुड्स। बनाओ इसका 37 का डायग्राम बनाओ, उधर ही बना दो। नो आउल हुड्स, माई सूट करता है, बट ये बोला है कितने माई सूट करते? सब कुछ माई सूट, माई सूट। मैंने बोला ना, हम लोग को अज्यूम करना है जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है करके, तो डोंट ब्रिंग लॉजिक टू दिस। हाँ, क्या? सूट के अंदर? हाँ वैसे ही बनेगा, माई सूट्स बोला है ना। हाँ उसके अंदर आ जाएगा, हुड के अंदर आ जाएगा। हम लोग कभी इक्वल वाला कंडीशन कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि तू अगर इक्वल कंसिडर करता है ना तो उससे क्या हो जाएगा पता है क्या? इस ये क्या बोलना चाह रहा है पता है? जो भी हुट करता है वो सिर्फ और सिर्फ माइस है, ऐसा हो गया उसका मतलब। हाँ, तो वो हम लोग इक्वल टू नहीं मानते हैं ना, इसके लिए मैंने बोला। लास्ट टाइम जैसा आएगा, पिकॉक को बाहर डाल, इसे आधा बाहर डाल, इधर अंदर माइस बना दे, और फिर क्या बोला है? ऑल माइस आर पिकॉक ना, ऐसे। समझा? ये लास्ट वाले सम जैसे ही हो गया अपना। अब कंक्लूजन 1 2 3 4 कर लो अभी। क्या बोला? 1 और 2 फॉलो हो रहा है, देखते हैं। सम आउल्स मे बी पिकॉक ना, नो माइस आर आउल। नो माइस आर आउल, कोई माइस आउल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई आउल अगर हुट नहीं कर सकता
और सारे माइस हूट कर सकते हैं, तो कोई भी माइस हमारा आउल नहीं होगा। ये वाला डायग्राम के बेस हमने देखा था। अगर ये घर वाला, ये पर्सन इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ऑल माइस आर हूटर्स, ऑल माइस आर हूटर्स, ऑल माइस आर हूटर्स। क्या? तो करेक्ट है ना वो सब? किधर? आउल में भी पिकॉक बोला है। हाँ बट इसके लिए तो पिकॉक बाहर आ गए ना आधा। मैंने यही तो शो किया ना कि आउल और पिकॉक, अभी समझो ये पिकॉक पूरा अंदर रहता था ना, तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाता था। अब पिकॉक जरा बाहर है, तो इसका और इसके बीच में देयर माइट बी सम रिलेशन, और मे वर्ड आने की वजह से वो करेक्ट हो गया। किधर? ऑल माइस आर पिकॉक ना। हाँ तो हो गया ना, सारा माइस पिकॉक के अंदर आ गया। बट कोई स्टेटमेंट में वैसा नहीं लिखा है कि ऑल पिकॉक्स आर हूटर्स, वैसा किधर नहीं लिखा है। तो इसके लिए पिकॉक हमारा हूटर्स के बाहर भी जा सकता है। अगर वो स्टेटमेंट लिखा रहता था ना ऑल पिकॉक्स आर हूटर्स, तो वो अंदर रहता था उसके। चलो बन गया। थर्ड वाले का आंसर क्या रहेगा? करेक्ट है, रॉन्ग ये कांट से। ऑल माइस आर हूटर्स करेक्ट है। सम क्या लिखा है? सम आउल्स आर माइस, सम आउल्स आर माइस नहीं, आउल माइस बन ही नहीं सकता कभी, देर इज नो रिलेशन, ये रॉन्ग हो गया। अभी देखो सेम वाला फंडा हो गया। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर करेक्ट मिले थे, बट हमारा ऑप्शन वैसा शो नहीं कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी तुम लोग ऑप्शन में देखो क्या लिखा है। अभी इसमें से मैं फॉर श्योर कौन सा आंसर बोल सकता हूं, पहले वो देखो। नो माइस आर आउल्स, ये फॉर श्योर बोल सकता हूं, ये फॉर श्योर है। और फिर ऑल आउल्स आर मे बी पिकॉक, अभी ये मे बी वाला फंडा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये पिकॉक ना, हम लोग को अगर ये कंडीशन दिया रहता था कि ये पिकॉक हमारा हुटर्स के अंदर आता था, तो आउल और पिकॉक के बीच में देयर माइट नॉट बी एनी रिलेशनशिप। तो फर्स्ट वाला मत देखो, ऑल माइस आर हुटर्स, ये ऑल माइस आर हुटर्स, ये भी करेक्ट होगा ना? ऑल माइस आर हुटर्स, देखो ना माइस हमारा हुटर्स के अंदर है। कौन सा कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर? मुझे तो दो ही कंडीशन मतलब फॉर श्योर है कि ये राइट हो सकता है करके। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है ऐसे लिखा हुआ है? लिखा है ना बी ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि ये सेकंड एंड थर्ड फॉर श्योर करेक्ट होने वाला है। अच्छा चल थर्ड भी नहीं रहे बोलता, मैं थर्ड भी नहीं बोलता, सेकंड तो फॉर श्योर करेक्ट है ना। तो ऐसे में देखूंगा मैं सेकंड ऑप्शन किस में है, फर्स्ट एंड सेकंड में है, सेकंड एंड थर्ड में है। सी ऑप्शन तो नहीं आएगा और डी ऑप्शन तो नहीं आएगा। सी एंड डी तो ऑप्शन हटा दो तुम लोग अपनी बुक में से। ए और बी में से कौन सा रह सकता है फिर, वो ऐसे सोचने का। तुम लोग ना कभी कभार ना डायरेक्ट आंसर नहीं रहता ना, तुम लोग एलिमिनेट करना शुरू करो कि ये तो फॉर श्योर नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, बच्चा इन दोनों में से। अब इन दोनों में से मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला हमने एक अजम्पशन लिया है। अजम्पशन क्या लिया है कि पिकॉक हमारा इस सर्कल के बाहर जाएगा। अगर इस सर्कल के अंदर रहता तो वो गलत हो सकता था आंसर। माइस के ब्रीड्स हो रहे हैं। माइस सूट कर रहा है ना। हाँ थर्ड का तुझे कांड से लग रहा है? क्या लिखा है थर्ड में? ऑल माइस आर हूटर्स ना। तेरा माइस हूट करता है। अभी मैंने ऐसा बोला कि स्टूडेंट स्टडी, तो लॉजिकली क्या हो रहा है इसमें कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो स्टडी करते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने ये जो कंडीशन है ऑल माइस आर हूटर्स उसको करेक्ट कर दिया। तो हमारा ये बी ऑप्शन वो सेकंड एंड थर्ड फॉलोस हो जाएगा। चलो 36 पे आओ। सम फ्लावर्स आर ऑरेंजेस, 36 क्वेश्चन। सम फ्लावर्स आर ऑरेंजेस। थर्टी सिक्स का डायग्राम बनाओ।
अभी इसमें ना कैसे दिया है पता है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था। तुम लोग को ना देखो, फर्स्ट डायग्राम बनाओगे ना, फ्लावर्स और ऑरेंजेस, ये फ्लावर्स ये ऑरेंजेस। अब जो सेकंड डायग्राम है ना, सेकंड कंडीशन है ना, पैरेट्स एंड रैबिट्स के बारे में रिलेशन दिया है, जो कि यहां पर किसके साथ में कनेक्ट नहीं कर सकता। तो सेकंड क्वेश्चन को जरा स्किप करो, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। मतलब ऑल रैबिट्स आर ऑरेंजेस, ये वाला स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ऑल रैबिट्स आर ऑरेंजेस, ऑल रैबिट्स आर ऑरेंजेस, इसके अंदर आएगा ना, ऑल रैबिट्स आर ऑरेंजेस, ऐसे अंदर आ जाएगा। और फिर अभी उससे पहले वाला स्टेटमेंट अब लॉजिकल लगेगा। सम पैरेट्स आर रैबिट्स, पैरेट्स और रैबिट्स के बीच में सम वाला रिलेशन है, तो इसको मैं इस तरह से करूंगा। बाहर भी रख सकता हूं मैं, रैबिट्स और पैरेट्स बाहर जा सकता है। अच्छा, अभी इसको देख के कंक्लूजन 1 2 3 4 का आंसर गेस कर। पहला लिखा ऑल फ्लावर्स आर रैबिट्स, ऑल फ्लावर्स आर रैबिट्स, क्या रिलेशन होगा? करेक्ट है, रॉन्ग है, कांट से क्या आएगा? फ्लावर्स और रैबिट्स, कांट से। फ्लावर इधर है, रैबिट इधर है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो कांट से ही लिखने का। गलत लॉजिकली तो तू ऐसे, अगर मैंने क्या बोला, तू स्टेटमेंट के हिसाब से मत जा, तू डायग्राम के हिसाब से पढ़। ऑल फ्लावर्स आर रैबिट्स बोला है तो गलत हो जाने, तू क्या बोल रहा है? गलत है। मैं अभी इसको सही करके दिखाता हूँ। मान के चल तेरे सारे ऑरेंज रैबिट्स होते तो, और ये तेरा फ्लावर और ऑरेंज के बीच में कैसा रिलेशन है? सम। तो सम कैन बी ऑल्सो गिवन एज लाइक दिस ऑल्सो ना। अभी देखो, ये फ्लावर है, ठीक है, सम फ्लावर्स आर ऑरेंजेस बोला है। अब कुछ फ्लावर्स ऑरेंज है, तो उसमें हम लोग का सारा ऑरेंज भी इसके अंदर आ सकता है। ये ऑरेंजेस इसमें आ गए, क्योंकि देखो ना, कुछ ऑरेंजेस हमारे फ्लावर्स के अंदर आ गए। अब ये भी इसके अंदर है, तो अभी लॉजिकली ये हो रहा है ना हमारा करेक्ट। तो इसके लिए ना ये डायरेक्ट असम्पशन मत लगा कोई भी चीज का। तू पहले डायग्राम ऐसे बना, उन दोनों के बीच में का ही रिलेशन शो कर, और तू इधर देख। और हाँ, अगर तू कांट से बोलता है ना, तो इट इज 99% ऑफ द टाइम रॉन्ग वैसा, बट बहुत रेयर इंस्टेंट में वो करेक्ट होता है। और कांट से क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में उनके बीच में रिलेशन शो करने के लिए देयर इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन। अगला क्या दिया है? सम रैबिट्स आर फ्लावर, रैबिट्स और फ्लावर्स के बीच में सम का रिलेशन बोल नहीं सकते। थर्ड वाले इसमें सम पैरेट्स आर ऑरेंजेस, देखो पैरेट्स इधर है, ऑरेंजेस इधर है, क्या है? करेक्ट है, रॉन्ग है? कांट से करेक्ट है, बिकॉज पैरेट्स और ऑरेंजेस के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये राइट है। एंड फोर्थ वाला क्या लिखा है? सम फ्लावर्स में बी रैबिट्स, सम फ्लावर्स में बी रैबिट्स। फ्लावर्स और रैबिट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट मे बी आने की वजह से वो क्या हो गया? राइट। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा इसका आंसर, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस। चलो फोर्थ, 47 देखो, 47 सिंपल है, बट एक बार कर लो। 47 एक बार करके दिखाओ। मैं अभी इसमें आंसर नहीं बोलूंगा, मैं मुझे बस कंक्लूजन चाहिए। 1 2 3, इन तीनों का आंसर क्या क्या है मुझे वो देखना है बस। डायग्राम बनाओ और मुझे 1 2 3 का आंसर बताओ।
बी ऑप्शन सबका ऐसे दिखना चाहिए, कांट से करेक्ट, कांट से, देन द ऑप्शन इज बी। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग को ये आइडिया मिल गया कि किस तरह से सम करना है करके। अब आते हैं हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे, दैट कम टू पेज नंबर 262, कम टू पेज नंबर 262, उसका 26, 27, 28 क्वेश्चन करना है। पहले एक बार काम करो, हाँ 262 में डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन 26 टू 28। अब इधर 3 सवाल है हमारे पास, अब तीनों सवाल का लॉजिक सेम है। देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ो और उसके कंक्लूजन पढ़ो। मैथ्स वाले स्टूडेंट को कुछ फेमिलियरिटी दिखेगा इसमें, हाँ ये अपना क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ बोलते हैं इसको, अगर जिनको पता है। P implies Q इज इक्वल टू नेगेशन P implies नेगेशन Q, वो वाला 12th का लॉजिक है। बट ये इसको ऐसे लॉजिक से नहीं पढ़ना है, सबको नहीं याद आता है तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। देखो अगर ऐसे कभी भी लिखा रहेगा इफ A इज B, ओके, इफ A इज B नहीं सॉरी, इफ A देन B, ऐसा स्टेटमेंट कभी भी लिखा रहेगा तो इसका इक्वल टू मतलब इसके सिमिलर लॉजिक लगाने वाला स्टेटमेंट रहेगा लाइक दिस, इफ नॉट बी देन नॉट ए। ये याद रखना, अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा ए देन बी तो इसके इक्वल टू मतलब सिमिलर लॉजिक शो करने वाला स्टेटमेंट विल बी नॉट बी। ये बी इधर आके नॉट बी बनेगा और ए इधर आके नॉट ए बनेगा। अब देखो फर्स्ट वाला सवाल जो दिया है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए की सी। पहले क्वेश्चन में देखो इफ शी स्टडीज देन शी विल पास द एग्जाम लिखा है ना, हाँ शी स्टडीज, मैं ऑप्शन भी की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना सकता हूं, इफ शी स्टडीज देन शी विल पास द एग्जाम ना, शी विल पास द एग्जाम, ऐसा सवाल दिया है। तो क्या करो, इफ के बाद वाला हमारा स्टेटमेंट ए बनेगा और देन के बाद वाला हमारा स्टेटमेंट बी बनेगा। अब मैंने देखो इसके इक्वल टू वाला स्टेटमेंट ऐसे शो किया, इफ नॉट ए तो कैसे बनेगा, इफ नॉट ए मतलब शी विल नॉट पास द एग्जाम, इफ शी विल नॉट पास द एग्जाम देन, अब देन के बाद में नॉट ए, नॉट ए मतलब शी स्टडीज का क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट स्टडीड, शी हैज नॉट स्टडीड। अब मुझे बताओ ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी करेक्ट है। इस तरह से 27 28 कर लो, अभी क्या अभी यही लॉजिक लगाना है, 27 28 करो। मैंने तुम लोग को सिंपल ऐसे बताया, ए दिया है इधर, बी दिया है इधर, दो स्टेटमेंट्स ऐसे क्रॉस में दिए रहेंगे, तुम्हारा इधर नॉट बी दिखना चाहिए और इधर नॉट ए दिखना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट जब भी दिखा वो ही करेक्ट होगा। किधर लिखा है, इधर और का मतलब क्या होगा, या तो ये या तो, दोनों भी पॉसिबल नहीं होगा, समझे, कोई एक ही पॉसिबल होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट पढ़ो जिसमें तुम्हें लगेगा कि सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 27 का आंसर मिला, सबने निकाला, कोई ऐसा है जिसका अभी तक 27 आंसर नहीं आया है या नहीं समझा है। 27 का आंसर क्या है रे, he improves his skill, he does not improve his skill, he practice, he has not practiced, बी आंसर रहेगा उसका। 27 का आंसर विल बी बी। अब 28 के लिए एक मिनट ध्यान दो, अब वहां पर एक शब्द आया है ईदर, ईदर और, ये मैंने कल ही बताया था तुम्हें ईदर और का मतलब। ईदर और शब्द का मतलब होता है कि ए एंड बी अगर मेरा दो स्टेटमेंट है, इफ ए पॉसिबल है तो बी पॉसिबल नहीं है, एंड अगर बी पॉसिबल है तो ए पॉसिबल नहीं है। यही स्टेटमेंट हम लोग का पॉसिबिलिटी शो कर सकता है। ये पॉसिबल है क्या, दोनों भी होना पॉसिबल है क्या एक साथ, दोनों भी नहीं होना पॉसिबल है क्या एक साथ,
ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इतना दिमाग में रखो। अब देखो एक एक चीज को स्टार्ट करते। पहला ऑप्शन देखो, वो क्वेश्चन में ए क्या बोला है, फुटबॉल खेलना है उसको, बी क्या बोला है, बास्केटबॉल खेलना है, मतलब रिलेशन किसके बीच में है, फुटबॉल और बास्केटबॉल। अब पहला ऑप्शन क्या दिया है, ही विल प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, दोनों भी खेलेगा क्या वो, नहीं, दोनों में से कोई तो एक खेलने वाला है। ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल हेंस ही विल प्ले फुटबॉल, अभी वो बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, इसकी वजह से तो वो फुटबॉल खेल रहा है, बराबर ना। चलो हम लोग को पता चल गया बी आंसर करेक्ट है, बट बाकी का भी कंक्लूजन समझते। सी ऑप्शन में क्या दिया है, इफ ही प्ले क्रिकेट, अरे भाई बात हो रहा है इधर बास्केटबॉल और फुटबॉल का, क्रिकेट किधर बीच में घुसा दिया इधर, बात सही है ना, क्रिकेट का इधर कोई संबंध ही नहीं है, हमारा बात हो रहा था बास्केटबॉल फुटबॉल से। ओके, अभी यहां पर सी ऑप्शन तो लॉजिक ही नहीं बना था कोई। डी ऑप्शन पे देखो, इफ ही प्लेस बास्केटबॉल देन ही विल प्ले फुटबॉल, भाई ऐसा है क्या, मैंने बोला इधर और में एक चीज हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। इधर बोल रहा है कि अगर वो बास्केटबॉल खेला तो इसका मतलब वो फुटबॉल खेलेगा, दोनों साथ में कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या करेक्ट रहेगा, बी। तो बी में तुम लोग ये लिख दो, इधर और रहेगा तो या तो ए करेक्ट बी इनकरेक्ट, और एल्स ए इनकरेक्ट तो बी करेक्ट, वैसा रहेगा इधर और, मतलब डन। इधर और स्टेटमेंट्स को वैसे रखना है। कौन से क्वेश्चन से, 28 ना, ठीक है। अच्छा अभी 29 देखो, 29 देखो, 29 तुम लोग फिगर आउट करो, तुम लोग को समझेगा 29 का आंसर। ट्वेंटी नाइन्थ रीड करो, समझ में आ जाएगा। डी आएगा, करेक्ट है डी। 29 किसको नहीं समझा, सबने ट्राई किया, सभी ने ट्राई किया 29 वाला, आया सभी को आंसर, आंसर इज डी। जिसको नहीं समझा रहेगा वही पूछो, नहीं अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ लेते। डी आंसर है, कैसे डी आया है, अगर कोई पूछा तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछा तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पूछ रहे हो, किया आपने ट्राई, तो मैंने बोला एटलीस्ट ट्राई तो करो। स्टेटमेंट 1 दिया है, इफ यू ईट हेल्दी देन यू हैव मोर एनर्जी, मतलब इधर ए और बी के बीच में इफ देन दिया है, इफ ए देन बी ऐसे दिया है। फिर स्टेटमेंट 2 में इफ यू हैव मोर एनर्जी, मतलब बी के साथ ही बोल रहे हैं, इफ बी देन सी देन यू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब यहां पर जितने 4 ऑप्शन है ना, वो चारों ऑप्शन में ए और सी के बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग को पता है, देखो लॉजिकली सोचो, हमें पता है अगर ए है तो बी है, बी है तो सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए है तो सी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को मैं अगर कंबाइन करता हूं देन इट विल शो इफ ए देन सी। अब मैंने बताया था इफ देन वाला सवाल आता है तो क्या करने का, सी का नॉट सी कर दो, ए का नॉट ए कर दो, इधर इफ लगा दो इधर देन लगा दो, बात खत्म। अब चेक करो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। देखो ए हमारा क्या था, ए था हमारा यू ईट हेल्दी, बराबर ना, तो यहां अच्छा सी क्या था हमारा, यू एक्सरसाइज रेगुलरली, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली देन यू हैव एन नॉट ईटन हेल्दी, तो उसमें हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग एक सिंपल से स्टार्ट करते, 32 पे आ जाओ, अलग टाइप का क्वेश्चन है 32। कम टू सम नंबर 32, कम टू सम नंबर 32। क्या लिखा है देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे तुम लोग को, एक मेन स्टेटमेंट दिया रहेगा और उधर बोले रहेंगे कि ये स्टेटमेंट किसके जैसा
रिलेट करता है. आई एक्सप्लेन. मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स. ओके, स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा है. ओनली इफ शी सिंग्स शी फील्स हैप्पी. अभी ये लॉजिक लगाते देखो. इफ वर्ड आया, ध्यान दो. इफ वर्ड आया मतलब ये इफ देन वाला रिलेशन है. ये वाला समझो ए स्टेटमेंट है, ये वाला समझो बी स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा इफ ए देन बी. अब मैंने बताया था इस स्टेटमेंट के बराबर कौन सा स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट होता है? नॉट बी देन नॉट ए ना. इसका बराबर नॉट बी देन नॉट ए. ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए. अब मुझे बताओ इसमें हम लोग का स्टेटमेंट का उन्होंने क्या बोला है कि यहां पर हम लोग को लॉजिकल पैटर्न में वो चलना है. मतलब पहले आएगा नॉट बी. नॉट बी किधर है? नॉट बी मतलब शी विल नॉट फील हैप्पी. कौन सा है? डी. फिर नॉट ए बोला है. नॉट ए मतलब क्या होगा? शी विल नॉट सिंग, शी डिड नॉट सिंग. तो डीसी आएगा इधर. डीसी इज द करेक्ट ऑर्डर. डीसी के साथ बी ए. क्योंकि देखो ना उधर स्टेटमेंट ही है ना, शी सिंग्स देन शी फील्स हैप्पी. शी सिंग शी फील हैप्पी, वो एक रहेगा. डीसी एंड बी ए. सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. सी आएगा इसका आंसर. क्योंकि क्वेश्चन भी तो मैच करेगा ही ना. क्वेश्चन भी मैच करेगा और उसका उल्टा भी मैच करेगा. बी एंड डीसी मतलब ये दो अलग अलग चीज. ठीक है, ये वाला करते हैं. चलो 33rd 33 वाला देखते हैं. आ जाओ चलो रीड करते हैं पहले सवाल. तुम लोग मस्ती करना बंद करो, पहले बोल रहा हूं. क्वेश्चन देखो 33rd क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. टू हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच फॉलोज द कंक्लूजन फ्रॉम द मेन स्टेटमेंट. इज द इफ द लिप्स लिस्प लिस्प लिप्स नहीं हो लिप्स. अरे एक टाइप का डिसऑर्डर है रे. डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसमें हम लोग शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते. लिप्स नहीं है वो, लिप्स. लिप्स जाने दो. लिप्स 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 लिप्स. हाँ ठीक है, लिप्स जाने दो. लिप्स होट. होट हो गया. ओके, क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग को स्टेटमेंट में लॉजिक ढूंढना नहीं है. देखो अब क्या लिखा है, देखो ए सुनो. इफ द लिप्स आर नॉट करेक्टेड इन टाइम द चिल्ड्रेन विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली. ऐसा लिखा है. अभी इफ के बाद वाला जो पार्ट है वो ए स्टेटमेंट लिख दो और उसके बाद कॉमा करके लिखा है ना, कॉमा की जगह पर देन लिख देना. तो इफ देन वाला स्टेटमेंट बन गया और ये दूसरा स्टेटमेंट भी. अब मैंने बताया था इसको हम लोग क्या लॉजिकली करेक्ट रहता है, नॉट लगाने का. नॉट पे नॉट के पहले क्या आएगा? इफ नॉट बी देन नॉट ए. अब ये सोच के बताओ आंसर क्या आएगा. इफ नॉट बी देन नॉट ए. इफ नॉट बी देन ए क्या बनेगा? हाँ तो इधर देखो ना, नॉट बी. बी क्या है हमारा? द चिल्ड्रेन विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली. सी आएगा पहला एक और फिर हाँ सी पहले आएगा ना. अच्छा नॉट बोला है क्या? ओ, नॉट बोला है तो नॉट नॉट एक दूसरे को कैंसिल करेगा. तो चिल्ड्रेन विल एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली आ जाएगा फर्स्ट डी. और फिर बाद में हाँ उसमें भी नॉट है, दोनों में नॉट है, तो नॉट और नॉट आपस में कैंसिल कर देंगे. द लिप्स आर करेक्टेड इन टाइम. डीबी, इसका आंसर डीबी आएगा. इस क्वेश्चन का आंसर डीबी आएगा. लॉजिक समझा क्या? डीबी क्यों आया? डीबी क्यों आया, लॉजिक समझो बस.
चलो इधर आओ, 37 पे आ जाओ। 37, अगले पेज पे 37। लिसन, हमें दिया क्या है पता है? एक टेबल बना के दिया उन्होंने। अब ये इसको सॉल्व कैसे करना है पहले बताता हूं। तुम लोग को पूरा क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें वहां पर 4 ऑप्शन दिए ना, उसको देख के सॉल्व करना है। देखो, चूज द सेट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट। मतलब थर्ड स्टेटमेंट का जो आंसर रहेगा वो पहले 2 स्टेटमेंट से हमें मिल सकता है। अब देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया है ई बी सी। इसका चेक करते। ई में क्या लिखा हुआ है? सम पिन्स आर कॉन्स। ये पिन्स हो गया, ये कॉन्स हो गया। ओके, पिन्स आर कॉन्स। और फिर क्या है? बी क्या लिखा है? बी क्या लिखा है? नो गैग्स आर पिन्स। नो गैग्स आर पिन्स मतलब इधर का कोई रिलेशन किसके साथ नहीं है? गैग्स के साथ नहीं है। आगे क्या लिखा है? सम स्लिप्स आर। अब मुझे बताओ, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है सम स्लिप्स आर गैग्स, ये चीज को देख के कुछ लॉजिकली डिराइव हो रहा है उससे? स्लिप्स इसमें है ही नहीं, और उसका अचानक से गैग्स के साथ रिलेशन बोला है। ये चीज का कुछ संबंध ही नहीं बनता, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता वहां पर। अगर ऐसे बोला रहता था ना कि सम ये क्या है अपना कौन ना, सम कॉन्स आर नॉट गिग्स, ऐसे बोला रहता तो लॉजिकली करेक्ट होता था। क्योंकि हाँ, ये हम लोग इसके बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं ना। वहां पर अचानक से कौन आ गया? हमारा कौन आ गया था रे? वो कौन आ गया था? वो गैग्स। गैग्स तो इधर क्वेश्चन में ही दिया नहीं है, तो इट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। बी का दिया, देखो क्या है? सी ए ई। सी क्या बोल रहा है? सम स्लिप्स आर गैग्स। ओके, स्लिप्स आर गैग्स। ओके, ए क्या बोल रहा है? ऑल पिन्स आर स्लिप्स। ऑल पिन्स आर स्लिप्स। ऑल पिन्स आर स्लिप्स। ऐसे बनेगा ना। और क्या लिखा है उसके बाद में? ई। ई क्या लिखा है? सम पिन्स आर कॉन्स। सम पिन्स आर कॉन्स मतलब वही हो रहा है ना, पिन्स का रिलेशन इनडायरेक्टली कौन से बताया, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये भी नहीं रहेगा। सी देखो, सी में क्या लिखा है? एफ डी सी। एफ क्या लिखा है? ऑल कॉन्स आर गैग्स। ऑल कॉन्स आर गैग्स। फिर क्या लिखा है? डी। डी क्या है? सम स्लिप्स आर कॉन्स। इस तरह से, बराबर ना। आगे क्या लिखा है? सी ना। सी क्या बोला है? सम स्लिप्स आर गैग्स। ये करेक्ट नहीं है लग रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सम स्लिप्स आर गैग्स, थर्ड वाला लॉजिकली इससे समझ में आ रहा है अपने को। पहले दो, हाँ। डी क्या लिखा है? एफ पी ई ना। एफ क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉन्स आर गैग्स। ऑल कॉन्स आर गैग्स। फिर क्या लिखा है? बी। बी क्या है? नो गैग्स आर पिन्स। गैग्स का कोई रिलेशन नहीं है पिन्स के साथ। फिर ई क्या लिखा हुआ है? सम पिन्स आर कॉन्स। कहां से गलत है ये रिलेशन? पिन्स और कॉन्स इधर दिख तो रहा है हमें, बट वो सम पिन्स और कॉन्स गलत है, और यहां पर वो लॉजिकली सही है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी। समझा ये वाला टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगर ये आइडिया मिल गया है तो मुझे तुम लोग ये वाले पेज पे आ जाओ सब लोग। इसका आइडिया मिल गया तो इधर आ जाओ ना ये करने के लिए। पेज नंबर 276 पे आ जाओ। पेज 276, क्वेश्चन नंबर 56। 276 का क्वेश्चन नंबर 56। ये कर लो, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको।
अगर उनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो कांट से तुझे दिखना चाहिए वो रिलेशन। किधर बोल रहा है बता, कौन सा वाला डायग्राम में तो कंफ्यूज है। बी ए सी क्या लिखा है, बी क्या है, ऑल कैंसर को, ऑल कैंसर, हाँ ये बराबर है। फिर ए ना, ए क्या है, ऑल टर्न्स आर गुड्स। एक मिनट, ऑल टर्न्स आर गुड्स, तो ये टर्न्स तेरा इधर आ जाएगा, तूने ऐसे लिखा है। हाँ अभी सी स्टेटमेंट वो लॉजिकली करेक्ट होना ही चाहिए उसके लिए। अब जैसे हमने ये वाला किया था, ये वाले केस में वो लॉजिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कांट से भी नहीं रिजल्ट दे रहा है, इट इज ऑलवेज करेक्ट। हमें रॉन्ग में नहीं रिजल्ट चाहिए, हमें ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो इसमें तो वो कांट से रिजल्ट शो करेगा ना, कि इन दोनों के बीच में रिजल्ट कैसे होगा, कांट से हो सकता है। कर दिया, पहले चेक करो, नहीं तो अगर अगर ऐसा है ना, इसमें एटलीस्ट कांट से रिजल्ट दे रहा है, बाकी में अगर सब कोई लॉजिक नहीं बनता है या उसका सबका आंसर गलत हो गया तो दिस विल बी द मोस्ट पॉसिबल आंसर। मोस्ट लॉजिकल आंसर ए ही दे रहा है ना, ए दे रहा है कि बी दे रहा है। हाँ वही ना, वही बोला ना, इसमें आंसर कांट से आ रहा है ना फर्स्ट में। कौन सा, क्या था, पेज नंबर क्या है बता। 277 ना। क्या बोला है पहला, बी ए सी, इसका डायग्राम ऐसे बोला रहेगा, ऐसे आया रहेगा, ऑल टर्न्स आर गुड, नहीं सॉरी, ऑल कैंस आर गुड्स, कैंस गुड्स। आगे क्या बोला है, ए ऑल टर्न्स आर गुड्स, ये टर्न्स हो गया। फिर सी, सी क्या बोला है, सम टर्न्स आर कैंस। हाँ तो यहां पर इन दोनों के बीच में ऐसा डायग्राम बन सकता है, लॉजिकली, लॉजिकली बन सकता है, ये बन सकता है। तो इसमें हम लोग का ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो हम लोग इसमें कांट से लिख के रख देंगे। क्या ये नहीं आ सकता, ये वाला नहीं आ सकता, पहले वाला, क्योंकि बोला है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल कैंसर गुड्स, सेकंड में क्या लिखा है, ऑल टर्न्स आर गुड्स। हम लोग को थर्ड स्टेटमेंट इसमें से डायरेक्टली डिराइव होना चाहिए। अब थर्ड स्टेटमेंट अभी जो बन गया है ना हमारा, अब वो डिराइव हो रहा है कि नहीं देखो, अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वैसा, तो कांट से। बी ऑप्शन में क्या बन रहा था, ए सी एफ वैसे ही बन रहा है। ए क्या लिखा है, ऑल टर्न्स आर गुड्स, बराबर ना, ऑल टर्न्स आर गुड्स। सी बोला है, सी क्या लिखा है, सम टर्न्स आर कैंस। और क्या लिखा है, एफ, एफ क्या है, सम कैंस आर गुड्स। तो ये तो करेक्ट हो गया ना, ये तो करेक्ट हो गया। तुम लोग कहां से कांट से बोल रहे हो, पहले दो स्टेटमेंट्स तुम्हारे थे ना, वो दो स्टेटमेंट को मैंने डायग्राम बना दिया, क्या था, ऑल टर्न्स आर गुड्स पहला था, दूसरा था कि सम टर्न्स आर कैंस। अब सम टर्न्स कैंस रहेगा तो ये कैंस को मैं लिटरली बाहर फेंक दूंगा, अंदर नहीं रखना है अपने को, बाहर ही रखना है। अब उन्होंने बोला है कि सम कैंस आर गुड्स, यस दिस इज लॉजिकली करेक्ट। अगर अंदर भी रखते थे ना तुम लोग तो भी वो करेक्ट बनता था, अंदर भी रखते थे तो भी करेक्ट बनता था। ऑल के रिलेशन में सम चेक करो ना टेबल में, ऑल अगर दिया है और उसका सम रिलेशन चेक करो, करेक्ट ही है अपना, तो ये करेक्ट रिलेशन है, तो इसके लिए ऑप्शन बी रहेगा इसका। अच्छा ठीक है चलो, अभी जितने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे सिलोजिज्म्स के, अगर मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते बैठूंगा दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और हम लोग के पास अभी भी देखा जाए तो दो चैप्टर्स मेनली हाथ लगाना बचा है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, तीन चैप्टर्स हम लोग अगर देखा जाए तो, नहीं तो दो चैप्टर्स। अब मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं अपना नया चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से, आ जाओ। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आज के दिन, फिर हम लोग आज का वाइंड अप कर लेते हैं। ये ले बुक लेना,
अरे वो लीनियर वाला, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, वही सीटिंग अरेंजमेंट है चैप्टर का नाम। ओके, ये ले बुक ले। चलो उधर देखो। अब चलो उधर ना फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ना वो कर लेते हैं। पहले तुम लोग को एक एक क्वेश्चन करके डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी बैठे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हु इज टू द राइट ऑफ ई। बताओ, अज्यूम ये करना है कि सब लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। कुछ बोला नहीं रहेगा तो नॉर्थ में फेस करे, इधर फेस करे। अगर सब लोग ऐसे फेस करे आगे के साइड में, तो मुझे बताओ ई के राइट में कौन कौन है, एफ और जी। फर्स्ट में लिख दो एफ एंड जी। क्या लिखा है, हाँ, हु इज टू द राइट। तो हम लोग को इमीडिएट राइट और राइट में फर्क है। इमीडिएट राइट बोला रहेगा ना तो एक ही जना था। राइट साइड में कौन है, तो ये दो जितने भी राइट में है वो सब लिखने का। सेकंड में क्या लिखा है देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई बोला। इमीडिएट शब्द आया मतलब एक ही जन आएगा। अगर सिर्फ राइट बोला है तो उसके राइट में जितने भी है सब लिखना है। इमीडिएट राइट में एफ आएगा। थर्ड, हु इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। कहां से, लेफ्ट की राइट बोला है तो हम लोग दोनों साइड के बोलेंगे। अब यहां पर हम लोग का कौन सा है, डी है ना। डी से हम लोग को कितने प्लेसेस बोला है, 2 प्लेसेस। फर्स्ट सेकंड क्या आया, बी। फर्स्ट सेकंड क्या आया, एफ। तो बी एंड एफ आएगा इसका आंसर, ए एंड जी नहीं। 2 प्लेसेस को छोड़ के नहीं बोला है उन्होंने, 2 प्लेसेस पे कौन सा है वो बोला है। अभी देखो वैसा वाला सवाल है, अगले वाला सवाल वैसे ही है, फोर्थ वाला। हु इज सिटिंग एट अ गैप ऑफ 2 प्लेसेस फ्रॉम सी। सी से 2 प्लेस का गैप पे जाना है। ए कैसे हुआ रे, ए कैसे हुआ, ए तो एक प्लेस के गैप पे बैठा है। गैप बोला है, गैप मतलब यहां पर 1 2 प्लेस का गैप दिख गया तो अगला नंबर आना चाहिए वो, दैट इज एफ। तो इस केस में सिर्फ एफ आएगा। ए तो सिर्फ एक प्लेस के गैप पे बैठा है। या तो तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ए इज सिटिंग एट 2 प्लेसेस फ्रॉम ए, मतलब 2 प्लेसेस और 2 प्लेस का गैप, दोनों में डिफरेंस बहुत है। गैप बोला रहेगा तो बीच में सीधा अंतर देखने का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी। फोर्थ वाले का आंसर क्या आ जाएगा, एफ। फिफ्थ में क्या लिखा है देखो, P is dash to the dash of D। ओके मैं लिखता हूं, P is dash to the dash of D। पहले मुझे बताओ B कहां पर है, लेफ्ट राइट कहां पर है, लेफ्ट पे है कि राइट पे है। अच्छा देखो समझते हैं, P के बारे में बात हुआ है तो अगर हम लोग D से देखेंगे तो लेफ्ट पे आ जा रहा है कि राइट पे आ जा रहा है। ओके तो चलो मैं इधर लिख देता हूं, लेफ्ट पे आ रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, डी के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो बी आ रहा है। कितने प्लेसेस पे आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो इधर आएगा बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। 2 प्लेसेस अवे भी लिख सकते हो, सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 प्लेसेस अवे लिख सकते हो, एट अ गैप ऑफ 1 प्लेस लिख सकते हो, एट अ गैप ऑफ 1 प्लेस, 2 प्लेसेस अवे, और सेकंड का मतलब सेम हो गया। अभी नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ क्या आएगा, एफ इज डैश टू द डैश ऑफ बी। क्या आएगा इधर, इधर तो राइट आएगा। बी के राइट साइड में जाएंगे तो एफ मिल रहा है ना, बट कितने प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। तो इधर आएगा एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ओके, बी से चेक करना है तुम लोग को, जो लास्ट में दिया रहेगा ना वहां से चेक करना है तुम लोग, कितना कौन से साइड पे, लेफ्ट की राइट। ये राइट साइड पे जा रहा है तो इधर राइट लिख दिया। कितने प्लेसेस जा रहे हैं, 1 2 3 4, इधर फोर्थ भी आ सकता है, और कौन से वर्ड आ सकते हैं इधर बताओ,
फोर्थ आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, 4 प्लेसेस आ सकता है, या तो गैप ऑफ 3 प्लेसेस आ सकता है। देखो ना, बी इधर है, एफ इधर है, उनके बीच में कितना गैप है, 3 प्लेसेस का गैप है, वैसा लिख सकते। ओके, क्या हुआ? अब चलो सर्कुलर अरेंजमेंट की इसमें आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या लिखा है देखो, ऐसे गोला बनाया है, यहां पर टी लिखा है, पी लिखा हुआ इधर है, पी आर डब्ल्यू क्यू एस क्यू, हो गया इधर। अच्छा, इसमें ना एक चीज लिख लेना वहां पर साइड में। ओके, बता दो वही। अच्छा, इसमें एक चीज लिखना, इसमें लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट में ना कोई डिफरेंस नहीं है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट, लिख दो उधर बस। क्योंकि तुम लोग ने लीनियर में अगर बात करेंगे तो लीनियर में स्टार्ट और एंड पता रहता है, इसमें स्टार्ट एंड पता नहीं, तो उधर लिख दो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट एंड वाइसा वर्सा, मतलब राइट एंड इमीडिएट राइट के बीच में भी देर इज नो डिफरेंस। लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट इमीडिएट राइट में बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि W के राइट में हम लोग का कौन है, तो मतलब तुम लोग सब राइट में जितने भी है सब मत बोलते जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा देखो। हाँ, और हाँ, हमेशा हम लोग का अगर सर्कुलर अरेंजमेंट का डायग्राम दिया रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल अज्यूम कि वो लोग एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं। ओके, इफ एनीथिंग इज नॉट मेंशन इन द सर्कुलर अरेंजमेंट, लिखो उधर, उधर लिखा है क्या, चेक करने दो, लिखा है ना वो, अच्छा तो हाईलाइट करो उसको, टिक करो वो चीज, वो पॉइंट को। इफ इट नॉट मेंशन पीपल आर ऑलवेज फेसिंग द सेंटर। अच्छा, फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन, ये लिख देना, ये पॉइंट इजी है। फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन वी विल okay, we will start writing down the place from south। जो भी प्लेसेस अगर हमें लिखना है, एक सर्कल देखो, अगर हमें पता है कि सब बच्चे सर्कल में बैठे हैं, अब सर्कल में बैठे हैं तो हम लोग को पहले तो सर्कल बना के स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट हमेशा हम लोग साउथ से करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द साउथ, मतलब ये पोजीशन से स्टार्ट करना है। फॉर द कैलकुलेशन टू बी सिंपल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द साउथ, मतलब नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, इधर रख दोगे एक पर्सन को और फिर बाद में कैलकुलेशन करोगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग अगर सेंटर पे देख रहे हो, मैंने बोला टी के राइट पे, तो सोचो टी का राइट किधर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा कि डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। हाँ, अभी सेंटर पे देख रहे हैं ना हम लोग, सपोज मैं इधर हूं, मैं सेंटर पे देख रहा हूं, तो फॉर मी मेरा राइट किधर हो गया, इधर हो गया ना, दिस वन विल बी द राइट, तो ये राइट हो जाएगा। बट अगर समझो मैं पी के पॉइंट पे हूं, अब पी के पॉइंट से सेंटर पे देख रहा हूं, अब मेरा राइट कौन हो गया, एस, पी इधर है, सामने देख रहा हूं मैं सेंटर पे, राइट बोला तो कौन सा आएगा, एस, लेफ्ट बोला तो कौन आएगा, यू। बट टी से अगर मैं बात करूंगा तो टी ऐसा है, सेंटर इधर देख रहा है, अभी अगर मैं राइट बोलूंगा तो दैट विल बिकम दिस डब्ल्यू, एंड अगर इधर लेफ्ट बोला तो दैट विल बिकम क्यू। ये चीज दिमाग में रख लेना, अगर चाहिए तो लिख लो तुम लोग, ये लिख देना। और एक पॉइंट लिख दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज फॉर लेफ्ट। अगर एग्जाम में ऐसे भी बोलते हैं सर्कुलर में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो रहा है मतलब वो लेफ्ट मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज फॉर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज फॉर राइट। क्लॉकवाइज इज फॉर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज फॉर राइट। क्लॉकवाइज इज फॉर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज फॉर राइट, लिख दिया। चलो अभी इसका आंसर निकालते हैं, फर्स्ट वाले का देखो, हु इज टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में कौन है। अभी अगर कोई भी जन है ना ऊपर दिखेगा ना, तो तुम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचो, जनरली राइट इधर होना चाहिए, बट ये ऊपर है तो राइट इधर हम लोग का ही होगा, डब्ल्यू। हु इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी किधर है, नीचे,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वैसे लॉजिकली हम लोग का लेफ्ट मतलब यही साइड हो जाएगा, तो क्या आएगा आर। सेकेंड टू द लेफ्ट बोला है मतलब 1 2 सेकेंड आर, पी से लेफ्ट जा रहे हैं ना हम लोग। हु इज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू किधर है, इधर है, राइट जा रहे मतलब इधर जाना है हमें। थर्ड 1 2 3 क्या आएगा आर। हु इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, आर से 2 प्लेसेस बोला है, कहां से जाना है नहीं पता, लेफ्ट भी जाओ राइट भी जाओ, तो क्या आएगा पी और टी आएगा। गैप ऑफ 2 प्लेसेस नहीं बोला है ना, गैप बोला रहता तो हमें 2 प्लेस को छोड़ के फिर बोलता था, 2 प्लेसेस डायरेक्टली अवे बोल रहा हूं, तो 1 2 टी एंड पी। पी इज डैश टू द डैश ऑफ डब्ल्यू, पी जो है डब्ल्यू बोला है ना, डब्ल्यू किधर है, इधर है, कैसे क्या है लिखेंगे बोलो, पहले लेफ्ट से जाते हैं कि राइट से जाते हैं, डब्ल्यू से चलो लेफ्ट जाते, चलो लेफ्ट मतलब किधर हो गया, ये साइड हो गया, किधर है लेफ्ट मतलब ये साइड हुआ ना, डब्ल्यू के लेफ्ट में जा रहे, तो उधर लिखो लेफ्ट और कितना प्लेसेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लिख देना वहां पर। P इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, और भी एक है, उल्टा भी तो जा सकते हैं, राइट से जाएंगे तो क्या आएगा थर्ड, 1 2 थर्ड, और थर्ड टू द राइट ऑफ W। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं बोलो, गलत, सिर्फ एक नहीं आएगा, दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा, एक जन भी बैठ सकता है, या तो 1 2 3 4 5 पीपल कैन ऑल्सो सिट, so the answer will be 1 और 5, 1,5 लिख देना, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके सम स्टार्ट करते हैं, चलो।